मालती देवी की अगली चाल से पहले ही वनराज लेगा ये बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी अपनी चाल में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सही कहा वनराज ने कि कठपुतली की तरह नाच रहे हैं समर और डिम्पी। डिम्पी की तो बात करना बनता ही नहीं है, क्योंकि डिम्पी अपने उसी रंग ढंग में चल रही है जिसमें वो हमेशा से चलती आई है। और अब उसने समर को भी धोखा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि मालती देवी का सच जानते हुए भी डिम्पी समर के साथ जो झूठे आश्वासन के साथ समर को देते हुए आगे बढ़ा के लेके आ रही है, यानी कि जो हमने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है। मगर यहाँ पे मुद्दा ये है आज के एपिसोड में दोस्तों कि ये समर और डिम्पी गाड़ी लेके आए हैं इतनी महंगी, और उस गाड़ी की खुशी किसी के चेहरे पे नहीं है, जो बात समर को अच्छी नहीं लग रही। हम सब जानते हैं ये मालती देवी की चाल है, मगर समर नहीं जानता। वनराज भी ये बात समझ गया है, इसलिए उसने कोई बड़ा फैसला लेने की ठान ली है। तो ये फैसला क्या मालती देवी की अगली चाल पे इफेक्ट करेगा? चलिए बात करते हैं इस फैसले के ऊपर। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज के सामने अब दो बड़ी चीजें हैं, एक तो काव्या का सच हजम करना, और दूसरा अब जो सामने बेटों के बीच में लड़ाई हो गई है। तोशु के समझाने पे भी समर समझ नहीं रहा है। समर बल्कि वनराज को ही उल्टा सुना रहा है कि आपने मुझे पहले भी ऐसा ही समझा है, आज भी आप अपने ही फेवरेट बेटे की साइड ले रहे हो। वनराज का कहना कहीं भी गलत नहीं है, किसी घर वाले का कहना गलत नहीं है कि मालती देवी समर का यूज कर रही है। और यहाँ पे जब बा कहती है कि वो तो यहाँ पे ठहरी ही इंडिया में इसीलिए है क्योंकि वो अनुपमा से बदला लेना चाहती है, नहीं तो कभी की अमेरिका चली जाती। अब दोस्तों यहाँ पे वनराज समझ रहा है कि मालती देवी अगली चाल क्या चलने वाली है, और ये भी समझ रहा है कि समर के जरिए मालती देवी करने क्या वाली है। तो हम सब भी जानते हैं कि मालती देवी अनुपमा के बच्चों को तोड़ना चाहती है, जो उसने सरेआम धमकी दी थी कि तेरी ममता को मैं तार तार करूंगी, तेरी ममता की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, उसी ममता पे मैं ठेस लगाऊंगी। और ये वनराज अब समझ रहा है कि इसका निशाना समर बन चुका है, और समर ये बात नहीं समझ रहा। अब समर को ये बात समझाने के लिए, मालती देवी की चाल को बेकार करने के लिए, क्योंकि अगली चाल मालती देवी की समर को घर से उखाड़ना ही होगा, और समर की धौंस पे कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये घर, ये सब, मेरे पास मेरा फ्लैट है, जैसे मुझे गाड़ी मिली है वैसे मुझे घर भी मिल गया है, अब मैं आप लोगों के बीच में नहीं रह सकता, वगैरह वगैरह जो भी समर कहेगा, जिससे कि अनुपमा का दिल दुखेगा कि उसका फेवरेट बेटा, उसका अच्छा बेटा इतना सब कुछ अपने परिवार के सामने कह रहा है, अपने बड़ों के सामने कह रहा है। इसी बात का तो मान है ना अनुपमा को कि मेरा समर कभी बदतमीजी नहीं कर सकता, मगर समर तो बदतमीजी की कोई सीमा छोड़ ही नहीं रहा है। अब जब ये आगे का सोच के वनराज समझ रहा है कि आगे मालती देवी कहां तक जा सकती है, मरने मराने की बातें नहीं सोच रहा है वनराज। वनराज यही सोच रहा है कि ये जो समर है जिसको ये यूज कर रही है मालती देवी, इसको वो इस हद तक लेके जा सकती है कि ये घर के अंदर खड़ा होके रिश्तों को तोड़ेगा, घर के अंदर खड़ा होके अपने भाई के मुंह पे तमाचा भी मार सकता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि यही सब मालती देवी चाहती है। और यही सब चाहती है कि अनुपमा के बच्चों के बीच में क्लेश हो, तोशु समर के बीच में लड़ाई हो, भाई भाई में फूट डल जाए, ये मालती देवी चाहती है। और दोस्तों मुझे ये लगता है कि अब वनराज खुद से ही ये फैसला ले लेगा कि समर को कहेगा कि तुम अपना अलग जाके रहो, इससे पहले कि क्लेश और बढ़े। तुम्हारी अपनी गाड़ी आती है, अपने घर पे लेके जाओ, तुम्हारा और भी आगे, क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है कि गाड़ी एक आ गई तो मालती देवी तुम्हें गिफ्ट्स देना बंद कर देगी। मालती देवी तो आगे और भी बड़ी बड़ी गिफ्ट्स देंगी। तो हमारा घर तो बहुत छोटा है बेटा तुम्हारी इन गिफ्ट्स के लिए, तुम अपना घर लो और अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ जो भी पत्नी करती है उसके साथ तुम खुश रहो, सेटिस्फाई रहो। क्योंकि अगर समर को घर से वो डिटैच करता है, कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, या अमेरिका वाली बात वो सोच के उसका जो क्लोज लगा है उस पर ये लगता है कि वनराज ये सोच रहा है कि अगर जो मालती देवी आगे करने वाली है मैं खुद ही कर दूं, क्योंकि मालती देवी का सच तो एक दिन सामने आना ही आना है। मेरा समर तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि जब उसको सच पता चलेगा कि मालती देवी ने मुझे यूज किया है, जो आज उसको समझ में नहीं आ रहा, तो समर समझेगा
इसीलिए मालती देवी आगे और नुकसान ना करे और क्लेश ना डलवाए घर पे, तो मैं समर को पहले ही अलग कर देता हूं, फिर देखता हूं मालती देवी कैसे उसका जो है यूज करती है। क्योंकि मालती देवी का अल्टीमेट तो यूज यही है कि रोज समर को कुछ नया करके भेजे, रोज नई चाबी भरे, रोज नई गिफ्ट दे और फिर समर घर पे आके क्लेश करे, तो उस घर से ही समर को अलग कर दो। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि वनराज कुछ इस तरह का फैसला लेगा, और हो सकता है ये फैसला लेने से पहले वनराज या तो अनुपमा से डिस्कस करे या फिर कुछ और करे, मगर वनराज अभी फिलहाल जो उसको हमने देखा है लास्ट शॉट में, उसमें वो ऐसा ही कुछ सोचता नजर आ रहा है। तो मालती देवी की चालें तो वो समझ रहे हैं और उसकी चालों का कोई अंत होने नहीं वाला है, क्योंकि उसको यही करना है। अनुपमा की जिंदगी में कांटे ही कांटे बिछाने हैं, और कांटे तभी चुभेंगे अनुपमा को जब उसके बच्चे आपस में लड़ेंगे और बच्चे अपने घर में अपने बड़ों का अपमान करेंगे, तब अनुपमा की ममता पे मालती देवी को लगेगा कि मैंने चोट पहुंचाई है, कि इनके ऊपर, इनके लिए अमेरिका छोड़ा था, इनको छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, ये बच्चों के लिए तो आई थी जिनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, तेरी रिस्पेक्ट नहीं है अनुपमा। ये सब मालती देवी करना चाहती है। तो ये चाल मालती देवी की काफी हद तक वनराज समझता नजर आ रहा है दोस्तों, इसलिए वो ये बड़ा कदम उठा के मालती देवी की चाल का जवाब दे सकता है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.